बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं हम। लेक्चर नंबर 1 है हमारा और जानते हैं अब बेटा आपके सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। टॉपिक बेटा जो आज हमने स्टडी करना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। हम चैप्टर नंबर 4 आपके पास जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और प्लस हम केमिकल बॉन्ड को आप डिफाइन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बेटा आपके पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को बेटा स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल आपके पास बेटा जी क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बेटा आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में बेटा हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे क्लास? एटम्स के बारे में। एटम बेटा आपके पास क्या होते हैं? एटम क्लास आपके पास वो बिल्डिंग यूनिट्स हैं। एटम आपके पास वो बिल्डिंग यूनिट्स हैं बेटा जो मैटर की आपके पास क्या क्या करवा रहे हैं, फॉर्मेशन करवा रहे हैं। मैटर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना वेट होता है, अपना वॉल्यूम होता है, वो बेटा वो आपके पास क्या कहलाता है जी? मैटर्स कहलाता है। तो एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, एटम जब आपस में कंबाइन करके जिस स्ट्रक्चर की आपके पास फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं वो आपके पास क्या होता है बेटा जी? मैटर्स होता है। क्या आपके पास होता है? मैटर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेटा आपके पास क्या होता है? तो मॉलिक्यूल को अगर आप डिफाइन करें बेटा तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देखें एग्जांपल में देखें, आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास सेकंड हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ बेटा आपके पास कंबाइन करता है, ठीक है, आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ जुड़ता है, उसके जुड़ने से आपके पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल को बेटा आप क्या बोलते हो? एटम बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा जी? एटम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लास? नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करेंगे जी, मॉलिक्यूल के बारे में आपने पढ़ लिया। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे बेटा आपके पास क्वेश्चन है जी कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, अगर एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारे बेटा आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है जी आपके पास बेटा जी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आपके पास क्या होता है बेटा? तो बेटा केमिकल बॉन्ड आपके पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी आपके पास जो दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है बेटा, एक ये है आपके पास एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन, एक आपके पास बेटा क्या है, सेकंड आपके पास हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा आपके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड के वैलेंस शेल में आपके पास क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। जब दोनों बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके इनके दरमियान में जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो फोर्स, ये देखें, ये वाली जो फोर्स आपके पास है जो इन दोनों आपके पास जो एटम्स हैं इनको कंबाइन कर रही होती बेटा, इस फोर्स को बेटा आप क्या बोलते हो? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन इज कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? क्या रीजन है जी एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? तो बेटा इसकी सबसे पहले आपके पास रीजन ये है कि आप जानते हैं बेटा जो एटम्स हैं, एटम्स को एक दफ़ा छोड़ें, आप ये जानते हैं बेटा कि आपके पास जो यूनिवर्स है, ये जो पूरी की पूरी आपके पास वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर आपके पास हर जो चीज़ है वो अपने आप को क्या बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है बेटा? आपके पास क्या बनाना चाहती है बेटा? स्टेबल है। जिस तरह से हम इंसान हैं, ठीक है, हमारी इंसानों की बेटा आपके पास स्टेबिलिटी क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्या हो? परफेक्ट हो। हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा खाना पीना हो, उठना बैठना, यानी कि एक एक चीज में बेटा आपके पास क्या है? परफेक्शन है। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग एफर्ट करते हैं और कुछ लोग आपके पास क्या करते हैं? एफर्ट नहीं करते, उनको अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपके पास जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स बेटा आपके पास वो अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं? वो अपने आप को बेटा स्टेबल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं बेटा? स्टेबल। तो एटम की बेटा आपके पास स्टेबिलिटी क्या है? एटम की बेटा स्टेबिलिटी ये है कि अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आपने समझना है तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो रूल्स हैं, इनको समझना आपके पास कंपल्सरी है। फर्स्ट बेटा आपके पास डुप्लेट रूल है, ठीक है, और सेकंड में बेटा आपके पास है जी ऑक्टेट रूल। क्या आपके पास है बेटा? ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल बेटा आपके पास वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास जो वैलेंस शेल होते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जी व्हाट इज मेंट बाय वैलेंस शेल। तो बेटा ये देखें जो सबसे आउटर मोस्ट आपके पास जो शेल होता है ना, ये देखें ये वाला जो शेल है, न्यूक्लियस से आपके पास सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है, इस शेल को बेटा आप क्या बोलते हो? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बेटा आपके पास? वैलेंस शेल। अगर एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर
टू इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर ये इसका फर्स्ट वैलेंस शेल है, ठीक है, हाइड्रोजन की एग्जांपल है, अगर उसके अंदर आपके पास टू इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाते हैं, सो दिस रूल इज डुप्लेट रूल, ठीक है। अगर सेकंड देख लें, अगर आपके पास वैलेंस शेल के जो लास्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर लेता है, ठीक है, तो बेटा दिस रूल इज आपके पास क्या है बेटा जी, ऑक्टेट रूल, यानी कि अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं, सो दिस एटम आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इनकम्प्लीट है, बेटा ये आपके पास एटम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, अनस्टेबल। तो हाँ जी, यहाँ पे हम स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्लास, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है जिसको बेटा आप बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस बेटा आपके पास क्या है बेटा, वो ऐसे ग्रुप्स हैं जिस तरह से आपके पास बेटा हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, ये आपके पास नोबल गैसेस हैं। और इनकी बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो आपके पास क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। यानी कि ये आपके पास सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, ठीक है। और स्टेबल होने की वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं। तो जो एटम होता है, हर एटम आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बिल्कुल वैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जिस तरह से बेटा आपके पास क्या है, नोबल गैसेस की है। जिस तरह से नोबल गैसेस के हर शेल आपके पास क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। इसी तरह से बेटा आपके पास एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है बेटा जी, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर है क्लास। अब यहाँ पे जी क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस बेटा आपके पास रिएक्शन क्यों नहीं करती, तो बेटा रीज़न आपके पास क्लियर है। रीज़न मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बेटा जी आपके पास नियोन है। क्या आपके पास है बेटा, नियोन। तो नियोन का ये जी न्यूक्लियस, और ये देखें ये इसके वैलेंस शेल फर्स्ट के अंदर आगे बेटा इसकी 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर, फर्स्ट के अंदर 2 आगे, ठीक है। सेकंड के अंदर बेटा आपके पास कितने आगे, 8, यानी कि 8 और 2 आपके पास कितने होते हैं बेटा, 10, ठीक है। तो इसकी बेटा यहाँ पे देखें इसका जो वैलेंस शेल है वो आपके पास क्या है बेटा, कंप्लीट है ना, कंप्लीट आपके पास है, ठीक है। तो वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से, यानी कि आपके पास क्या है, ये आपके पास बेटा आपके पास क्या है बेटा, पहले से आपके पास क्या है, स्टेबल है। तो इसको मजीद आपके पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि तो पहले ही स्टेबल है, ठीक है। जब ये स्टेबल है तो ना ही तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की और ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। यानी कि इसका जो वैलेंस शेल होते हैं बेटा वो आपके पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज करता है और ना ही बेटा आपके पास गेन या शेयर करता है। इसी वजह से बेटा जो नोबल गैसेज आपके पास होती हैं ये आपके पास नॉन रिएक्टिव होती है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि अगर एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको किन किन तरीकों से आपके पास अकोमोडेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा आपके पास जो मेथड है दैट इज बेटा आपके पास क्या है कि बास आपके पास एटम ऐसे होते हैं बेटा, जिस तरह से सोडियम है, इनके वैलेंस शेल के अंदर बेटा आपके पास 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है ये इसको बेटा आपके पास क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, ये दे देते हैं किसी दूसरे आपके पास एटम को जिनकी इनकी आपके पास क्या होती है बेटा, जरूरत है। सेकंड में देखें बेटा, ये देखें ये आपके पास ऐसे एटम होते हैं जिनका वैलेंस शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होते हैं। तो ये देखें ये एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये वाले एटम क्या करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को आपके पास क्या कर लेते हैं बेटा, गेन कर लेते हैं, और गेन करने से ये अपना वैलेंस शेल आपके पास क्या कर लेते हैं बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 वेज मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट बेटा गिविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे के वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड बेटा वो गेन करके 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, अकोमोडेट कर लेते हैं। और लास्ट में बेटा आपके पास है जी वो शेयरिंग करके करते हैं। शेयरिंग कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखें एक हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपस में डोनेट करके, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50-50 रुपीज़ हो, ठीक है, और आपके पास जो बर्गर है वो आपके पास आता है जी 100 का, किसका आता है 100। तो दोनों दोस्त कलेक्शन करके 50 वो करे और 50 ये करे तो आपके पास कितना हो जाए बेटा जी, 100 हो जाए। और वही 100 क्या कर ले, वो डिवाइड कर ले, ठीक है, हाफ वो ले ले और हाफ क्या करे बेटा, वो ले ले, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसकी एग्जाम्पल है
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे शेयरिंग की, और शेयरिंग करके बेटा अपना ये इन्होंने क्या कर दिया, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दिया बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, सेकंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड बेटा आपके पास बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स।